जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे एक अनार दो बीमार। भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र थे। दोनों बहुत छोटे थे। वे अपनी माता के पास भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते रहते थे। उनकी क्रियाएं पार्वती को आनंद विभोर करती रहती थी। एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे। चारों ओर प्रेम वर्षा हो रही थी। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे भी पुलकित हो उठे। उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न होकर पार्वती को एक लड्डू दिया। उसे देखकर दोनों बच्चे मचलने लगे। गणेश कहते मैं लूँगा, कार्तिकेय कहते मैं लूँगा। यह देख पार्वती ने कहा, तुम दोनों के लिए मैं इस लड्डू के दो टुकड़े नहीं करूँगी। तब क्या होगा, दोनों ने पूछा। मैंने एक उपाय सोचा है। दोनों बच्चों की जिज्ञासा ने तूल पकड़ा। पार्वती ने कहा, तुम दोनों में से जो खुद को अधिक धर्मात्मा सिद्ध कर देगा, यह लड्डू मैं उसी को दूंगी। और बस यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वह सोचते थे कि तीर्थ यात्रा से उन्हें जो लाभ होगा वह उन्हें उनके भाई से अधिक धर्मात्मा सिद्ध कर देगा। यह सोचकर उन्होंने जितने बड़े बड़े तीर्थ थे सभी की यात्रा की। उधर गणेश ने सोचा कि सबसे बड़ा धर्मात्मा तो वह है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। यह तीर्थ सब तीर्थों से बड़ा है। यह सोचकर अपने माता पिता की आदर सम्मान सहित परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। इधर कार्तिकेय ने एक के बाद सभी तीर्थों की यात्रा की और अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात माता पिता की ओर रवाना हो गए। वे मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि अब वे सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, वह लड्डू उनका ही है। जबकि इधर गणेश ने अपने माता पिता की सेवा में दिन रात एक कर दिया था। हर समय अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म रह गया था। और फिर वह समय भी आ गया जब कार्तिकेय अपने लक्ष्य पर पहुंचे और पार्वती से लड्डू की मांग की। पार्वती ने पूछा, बेटे पहले अपने धर्मात्मा होने का प्रमाण दो। कार्तिकेय ने कहा, हे माता, मैंने सभी तीर्थों की यात्रा की है, वह अपने घर लौटा। क्या सभी तीर्थों की यात्रा करने वाला धर्मात्मा नहीं होता? होता है पुत्र, पार्वती ने शांत भाव से कहा। केवल धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्मात्मा नहीं। सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है माता? कार्तिकेय ने पूछा। वह जो सच्चे हृदय से माता पिता की सेवा करता है, और तुम्हारे भाई गणेश ने यही किया। अतः इस लड्डू का अधिकारी वही है। इतना कहकर पार्वती ने लड्डू गणेश को दे दिया। तो बच्चों, इस धर्म कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार का सारा पुण्य माता पिता के चरणों में ही है। जो लोग माँ बाप की सेवा से विमुख होकर पुण्य कमाने दूर दूर जाकर भटकने लगते हैं, उनका पुण्य कई बार निष्फल हो जाता है, जैसा कि गणेश और कार्तिकेय के मामले में देखने को मिला। आइए हम सबको भी गणेश जी जैसी सद्बुद्धि मिले, इसी भाव के साथ। जय गुरुदेव।